हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित पुस्तक दीप शिखा भाग 2 के 7वें अध्याय तिरुवल्लुवर का सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। मैं अपना प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं आपको वह आसानी से प्राप्त हो जाए। तो तिरुवल्लुवर की जो कहानी है, जिसका मैं सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उस कहानी के 2 हिस्से हैं। पहला तो तिरुवल्लुवर के द्वारा जीवन में उतारी जाने वाली जो सीख है, उन्होंने बड़े संत कवि थे, वो बड़ी सुंदर बातें कहते हैं, उसके बारे में है। और दूसरा हिस्सा है तिरुवल्लुवर के जीवन के बारे में। तो इस तरह 2 हिस्सों में यह कहानी विभाजित है। तो मैं पहले आपके सामने तिरुवल्लुवर की कहानी का सीख का हिस्सा जो तिरुवल्लुवर ने हमें दिया है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो तिरुवल्लुवर का मानना है कि नदी या झील का पानी कितना भी गहरा हो, कमरिनी खिले बिना नहीं रहती है। अर्थात यदि आपके अंदर गुण है, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप अपने द्वारा तय किए गए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में आप पीछे नहीं रह सकते हैं और आप लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। जरूरत होती है हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति की और हमारे जज्बे की, काम करने के संकल्प शक्ति की। तो तिरुवल्लुवर की इस अदम्य वाणी को उन्होंने आज से 2200 साल पहले कहा है, और 2200 साल पहले कही गई इन बातों को आज भी लोग अपने जीवन में उतारते हैं और इतना उसको आदर देते हैं कि तमिल में इसको तमिल का वेद माना जाता है। तो आज से 2200 साल पहले उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, उसका नाम था तिरुकुरल। तो तिरुकुरल में तिरु शब्द का अर्थ तमिल में श्री के लिए उपयोग किया जाता है। जिस तरह हम श्री शब्द का प्रयोग करते हैं, तमिल में तिरु शब्द का प्रयोग श्री के लिए प्रयोग किया जाता है। और कुरल वह चीज होती है जो 2 लाइनों में, 2 पंक्तियों में समाप्त होने वाले कविताओं को कुरल कहते हैं। 2 लाइन या 2 लाइन से कम में समाप्त हो जाए, ऐसे कविताओं को कुरल कहते हैं। तो तिरुवल्लुवर की जो वाणी है वह ऐसी है, 2 लाइनों से कम या 2 लाइनों में समाप्त होने वाली कुरल है, जिसको कि तमिल में बड़ा आदर दिया जाता है और इसको तमिल का आदि कवि माना जाता है तिरुवल्लुवर को। तो तिरु का अर्थ श्री या पवित्र होता है और कुरल 2 लाइनों में समाप्त होने वाला दोहा होता है। ऐसे ही उनकी सारी सीखें 2 लाइनों में समाप्त होती है और बड़ी सारगर्भित और बड़ी सटीक बातें लिखते हैं तिरुवल्लुवर। और जितने कम शब्दों में वो अच्छी बातें कह देते हैं, वह शायद बाकी किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसे सारगर्भित वचनों को लिखने वाले तिरुवल्लुवर ने जो महान ग्रंथ तिरुकुरल लिखा है, उसके 130 अध्याय हैं। यानी कि पूरा तिरुकुरल 130 अध्याय में बटा हुआ है और हर अध्याय में 10-10 कुरल हैं। तो हर अध्याय में 10-10 कुरल हैं और 130 अध्याय हैं, सो पूरे कुरलों की संख्या 1330 होती है। तो तिरुवल्लुवर के ग्रंथ जो तिरुकुरल है, उसमें पूरे कुरल 1330 कुरल हैं। और तीनों कुरलों को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ और तीसरा है काम। मोक्ष के बारे में तिरुवल्लुवर नहीं लिखते हैं। अमूमन हमारे विचारधारा में, प्राचीन विचारधारा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 कर्तव्यों के मनुष्य की चर्चा की जाती है, लेकिन तिरुवल्लुवर ने सिर्फ धर्म, अर्थ और काम की चर्चा की है। मोक्ष की चर्चा उन्होंने अपने कुरलों में नहीं की है। ये माना जाता है कि तिरुवल्लुवर का ऐसा विचार था कि अगर आप अपना धर्म ठीक तरीके से पालन करते हैं, कर्म ठीक करते हैं और काम ठीक करते हैं, जब तीनों अपने कर्तव्यों को आप ठीक तरीके से पालन करते हैं, तो मोक्ष अपने आप स्वयं प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष के लिए आपको किसी से याचना करने की जरूरत नहीं है। मोक्ष का तात्पर्य होता है ईश्वर के पास हम अपने कर्तव्यों को पूरा करके जब ईश्वर के पास जाते हैं, तो ईश्वर के समीप जाने वाले गति को मोक्ष कहा जाता है। तो तिरुवल्लुवर के हिसाब से मोक्ष की याचना उन्होंने नहीं की है कि जब आप अपना धर्म, अर्थ और काम, तीनों काम ठीक तरीके से करेंगे तो मोक्ष अपने आप स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इस बातों को आगे बढ़ाते हुए तिरुवल्लुवर के जीवन का एक प्रमुख घटना है, उसके बारे में चर्चा आती है। चर्चा ये आती है कि तिरुवल्लुवर उस जमाने में राजा एलाल सिंगान के दरबार में कवि थे और जो अच्छी अच्छी बातें वो एलाल सिंगान को सुनाते थे, एलाल सिंगान राजा के द्वारा यह निर्देशित था कि उनके द्वारा कही गई बातों को लिपिबद्ध कर लिया जाए, अर्थात उसको लिख लिया जाए।
तो इस तरह तिरुवल्लुवर बोलते थे और एलान सिंगान के निर्देश पर उसे लिपिबद्ध कर लिया जाता था और वो सारे लिपिबद्ध कुरलों को तिरुकुरल के नाम से संग्रहित किया गया, जो दुनिया में फेमस है, प्रसिद्ध है। भारत ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी प्रसिद्ध है। वह कैसे प्रसिद्ध है कि उसको वो भारत के अन्य कई भाषाओं में भी उसका अनुवाद किया गया है। तमिल के अलावा हिंदी में, उर्दू में, मलयालम में, मराठी में उसका अनुवाद किया गया है। इसके बाद अन्य देशों की भाषाओं में भी उसका अनुवाद किया गया है, जिसमें कि रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, सिंहली आदि विदेशी भाषाओं में भी उसका अनुवाद किया गया है। तो इस तरह जितने भाषाओं के लोगों ने तिरुवल्लुवर के विचारों को पढ़ा और पसंद किया है, उस हिसाब से उनकी विचार विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। और भारत के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी तिरुवल्लुवर और तिरुकुरल इन दोनों को अपना प्रिय कवि और प्रिय काव्य मानते थे। कुछ कुरलों को आपके लिए आपके पुस्तक में दिया गया है, जिसकी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये लगभग 11 सीखें हैं जिसको कि आपकी पुस्तक में दिया गया है। पहली सीख है तिरुवल्लुवर की कि जिस प्रकार अक्षरों में अ है, उसी प्रकार जगत में भगवान है। अर्थात तिरुवल्लुवर का मानना है कि जिस तरह हर वर्ण को उच्चारण करते समय पीछे से अ शब्द की आवृत्ति होती है, क पीछे से अ, ख पीछे से अ, तो अ जो स्वर है यह हर एक व्यंजन वर्ण के साथ आता ही आता है। तो जिस प्रकार हर व्यंजन के साथ अ की आवृत्ति होती ही होती है, उसी प्रकार विश्व में हर जगह ईश्वर भी उसी तरह विराजमान है। जिस तरह अ हर वर्ण में विराजमान है, उसी तरह ईश्वर विश्व की हर चीज में विराजमान है। तिरुवल्लुवर का ऐसा मानना था। तिरुवल्लुवर की दूसरी सीख इस प्रकार है कि विद्या का सदुपयोग हमें कैसे करना चाहिए। तिरुवल्लुवर का मानना है कि विद्या का सदुपयोग तभी होता है जब सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हमारा सिर नत रहे। अर्थात जब हम सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लेते हैं, तभी हमारी शिक्षा की उपयोगिता होती है। क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है, वह अगर ईश्वर के शरण में अपना सिर नहीं झुकाता है तो उसका उतना दोष नहीं है। लेकिन जब आप जान लेते हैं, जब आप ज्ञानी हो जाते हैं, आप विद्वान हो जाते हैं और आपको ईश्वर की सारी महिमा का पता चल जाता है, ऐसे में यदि आप सच्चिदानंद भगवान के चरण में नहीं जाते हैं, उनके चरणों में सिर नहीं झुकाते हैं, तो आपकी शिक्षा बेकार है और आप भगवत कृपा के पात्र नहीं होते हैं। तिरुवल्लुवर की तीसरी सीख यह है कि जो सिर ईश्वर के सम्मुख नत नहीं होता है, वह चेतना शून्य इंद्रिय की तरह रहता है। तिरुवल्लुवर का मानना है कि यदि हम ईश्वर के सामने नतमस्तक नहीं होते हैं, तो हमारा पूरा जीवन एक चेतना शून्य इंद्रिय की तरह है। जिस प्रकार एक चेतना शून्य इंद्रिय मृतक मानकर उसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, उसी प्रकार अगर हम भगवान के शरण में अपने आप को नहीं रखते हैं, तो हम चेतना शून्य इंद्रिय की तरह व्यर्थ हो जाते हैं। आगे की सीख में तिरुवल्लुवर कहते हैं कि अगर आप कुछ बात बोलें और सामने वाला ना समझे, तो आपका बोलना व्यर्थ है। आपका बोलना व्यर्थ है। यही बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तिरुवल्लुवर कहते हैं कि किसी के सुनने के सामर्थ्य को ध्यान में रखकर ही अपनी बात बोलनी चाहिए, अन्यथा सारी बात व्यर्थ हो जाती है। नेक्स्ट सीख में तिरुवल्लुवर कहते हैं कि सदा ऊपर उठते रहने की सोचो, कभी भी नीचे नहीं जाएं, कभी भी नीचे जाने की ना सोचें कि कोई मुझसे नीचे है तो मैं भी उससे नीचे जा सकता हूं। नहीं, हमेशा ऊपर उठने की सोचें, हमेशा ऊपर जाकर प्रगति करने के लिए उत्तर प्रयास करें। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सदा ऊपर उठते रहने की सोचें। इससे हमारा मकसद, जो लंबा टारगेट, जो बड़ा टारगेट हमने अपने आप को तय किया है, एक तो वह पूरा होता है और दूसरा ही उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम जो अथक प्रयत्न करते रहते हैं, उससे हमारा मन भी उदार होता है। हम उदार मन वाले हो जाते हैं और हम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। अपने लिए जो लक्ष्य हमने तय किया है वह भी प्राप्त कर लेते हैं। अगली सीख में तिरुवल्लुवर ने कहा है कि जो व्यक्ति सफल नेतृत्व करने वाले होते हैं, वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानते। अर्थात जो सच्चे नेता होते हैं, जो सच्चे लीडर होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति के सामने हार नहीं मानते हैं। माता पिता द्वारा चुने गए कपड़ा बुनने के चुलाहा के कार्य को अपना जीवन यापन के लिए चुना। इस तरह वो वापस तपस्या से सिद्धियां प्राप्त करके
चेन्नई के निकट मइलापुर गांव में वासु के साथ विवाह करके उन्होंने अपना जीवन यापन किया और लोगों को अपनी सिद्धियों द्वारा प्राप्त की गई अच्छे ज्ञान को लोगों को बताना शुरू किया, लोगों में वितरित करना शुरू किया। संत कबीर के जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी हैं जो 1500 वर्ष बाद भी, आज से 1500 वर्ष बाद उत्तर भारत में पैदा होने वाले संत कबीर से मिलती है। तिरुवल्लुवर के जन्म से 1500 साल बाद संत कबीर तिरुवल्लुवर के उत्तर भारत में तिरुवल्लुवर के जन्म के 1500 वर्ष बाद जन्म लेने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध कवि संत कबीर के जीवन की घटनाएं और तिरुवल्लुवर के जीवन की घटनाएं में काफी मेलजोल है, दोनों में काफी सम्मेलन है, दोनों के जीवन की घटनाएं एक ही जैसे हैं। तिरुवल्लुवर के माता पिता ने भी जन्म लेने के बाद उन्हें त्याग दिया और उनका लालन पालन जुलाहा परिवार में हुआ। उसी प्रकार कबीर के भी जन्म लेने के बाद माता पिता ने उन्हें त्याग दिया और उनका लालन पालन जुलाहा परिवार में हुआ। दोनों ने संत जीवन जीते हुए गृहस्थ जीवन जिया और सन्यास का भी पालन किया। कबीर की कुछ उक्तियां तिरुवल्लुवर की उक्तियों से थोड़ी मोड़ी भिन्न जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर विचारों में समानता है। कबीर नारी के विषय में बहुत अच्छी बात नहीं कहते हैं, लेकिन तिरुवल्लुवर नारी के विषय में बड़ी अच्छी बातें कहते हैं। और किसी ने नारी के प्रति जब उनसे पूछा कि आपकी नजर में संत जीवन अच्छा है या गृहस्थ जीवन अच्छा है, तो तिरुवल्लुवर ने उनसे कहा कि आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें, हमारे घर में आए और उसके बाद आप स्वयं निर्णय करें कि गृहस्थ जीवन अच्छा है न संन्यास जीवन अच्छा है। वह व्यक्ति तिरुवल्लुवर के निवेदन पर उनके घर आया और जब उन्होंने वासुकी और तिरुवल्लुवर का प्रेमपूर्ण व्यवहार, एक दूसरे के प्रति निष्ठा और गहन प्रेम को देखा और वासुकी की निष्ठा को देखा, तो उन्होंने यह सब देखकर कहा कि अगर वासुकी जैसी पत्नी हो तो गृहस्थ जीवन ही अच्छा है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति चला गया और गृहस्थ जीवन की श्रेष्ठता को बताने वाले तिरुवल्लुवर ने नारी को भी उतना ही महत्व दिया है। आज कल अन्न और जल के बचत के बारे में भी बातें बताते हैं, कहते हैं सरकार द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन तिरुवल्लुवर अन्न और जल के बचत के बारे में बहुत पहले ही बता चुके हैं और तिरुवल्लुवर अन्न के महत्व को बड़ा महत्व भी देते थे और अपने जीवन में भी उसको उतारते थे। वह अपने भोजन की थाली के पास हमेशा एक पानी का कटोरा और सुई रखवा लेते थे। जीवन भर यह कार्यक्रम चला और वासुकी हमेशा भोजन देने के बाद एक कटोरा पानी और सुई रख देती थी, लेकिन वासुकी ने कभी नहीं जाना कि तिरुवल्लुवर उस पानी का और सुई का क्या करते हैं। एक बार जब वासुकी बहुत बीमार हुई और मरते समय उन्होंने तिरुवल्लुवर से पूछा कि आप कटोरी के पानी और सुई उसका क्या किया करते थे, तब तिरुवल्लुवर ने बताया कि जब भी भोजन करते समय कोई अन्न का टुकड़ा जमीन पर गिरता तो मैं सुई से उसे उठाता और धोकर खा लेता। जब यह बात वासुकी सुनी तो वासुकी धन्य हो गई कि अन्न के बारे में आप इतना ध्यान रखते हैं, अन्न को बचाने के बारे में, और वासुकी धन्य हो गई। तिरुवल्लुवर एक महान कवि थे। उन्होंने जो ही बातें कही, जो भी हुनर उनके अंदर था, जो ही गुण उनके अंदर था, वो अत्यंत प्रतिभाशाली थे और अपने जीवन के सारे विचारों के साथ भी वो ईश्वर के प्रति समर्पित थे और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखते थे। और तिरुवल्लुवर ने सूप का स्वभाव पाया था। सूप के स्वभाव का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सूप से जब हम अन्न को साफ करते हैं तो वह छिलकों को और व्यर्थ चीजों को उड़ा देता है और कीमती अनाज को अपने अंदर समेट लेता है। यही तिरुवल्लुवर के विचार की खासियत थी कि वह अपने जीवन के व्यर्थ चीजों को शामिल नहीं करते और मुख्य चीजों को अपने जीवन में उतार लेते और उसे अपने जीवन में अपनाते और वही कहते भी थे। एक और खास बात थी तिरुवल्लुवर के जीवन की कि वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। लोगों ने उन्हें कई तरह से उकसाया, कई तरह से बोला, उनको एक तरीके से उनको उकसाया कि वह झूठ बोलें, क्रोध करें, लेकिन तिरुवल्लुवर ने कभी क्रोध नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला और फूल की तरह अपनी खुशबू संसार में बिखेरते हुए चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गए और काम पूरा होते ही वो उस दुनिया से विदा हो गए और उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचारों से यह दुनिया सुगंधित रही। ऐसे कवि को मान सिंह वर्मा लेखक जी शत शत प्रणाम करना चाहते हैं और इस प्रकार
तिरुवल्लुवर के बारे में, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में आपके पुस्तक की सारी शिक्षाएं और सारे कहानियां समाप्त हुई। मुझे आशा है कि आपको इससे लाभ मिलेगा और यदि आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत होता है तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। धन्यवाद।